उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में धनतेरस तक चंपा देवी पार्क में यूपी ट्रेड शो के बैनर तले स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने मेले में लगे हुए स्टॉल्स भी देखे, साथ ही दुकानदारों से बात की। ये मेला वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त करने, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उद्यमियों और शिल्पकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, जो कि हर दिन सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए और यह स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप क्रय करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका पैसा उन हस्तशिल्पियों के पास जाना चाहिए जो हस्तशिल्पी अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर में स्वदेशी मेले में विकसित उत्तर प्रदेश की झलक दिखाई दी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वदेशी सरस मेले में करीब 125 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें कुछ स्टॉलों पर जनहित से जुड़े विभिन्न विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। स्वदेशी सरस मेले में कई तरह के स्वदेशी उत्पाद, हस्तनिर्मित वस्तुएं, टेराकोटा, खादी, हैंडलूम, हर्बल प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और स्टार्टअप और एमएसएमई उद्यमियों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं और इस आयोजन में स्थानीय कारीगरों के अलावा महिला समूह और युवा बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का सफल आयोजन हुआ और उससे पहले सीएम योगी ने राज्य के सभी जिलों में त्योहार से पहले स्वदेशी मेला आयोजित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने स्वदेशी मेले के आयोजन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर मिशन का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब हम स्वदेशी सामान का उपयोग कर पाएंगे। आज से 11 साल पहले जब पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सीएम योगी ने साल 2017 से जिस तरह का काम किया है उसमें स्वदेशी मिशन पर भी सरकार का फोकस है। ऐसे में यह स्वदेशी मेला सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान की एक मजबूत कड़ी बनकर उभरेगा। यही वजह है कि इन मेलों का मुख्य उद्देश्य दिवाली के बाजार को चीनी उत्पादों से मुक्त करना है। आज नेताजी के नाम से मशहूर समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव और साथ ही संस्थापक पूर्व सीएम, उनकी आज तीसरी पुण्यतिथि है, जिन्होंने गांव के पगडंडियों से चलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक अपनी आवाज बुलंद की। मुलायम सिंह भारतीय राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे और आज इटावा के सैफई गांव में अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह को पुष्प अर्पित किए। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव से लेकर परिवार के लोग, समर्थक और हजारों की संख्या में जुटे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी। ये जहां हम और आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये नेताजी के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के
संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता माने जाते हैं। सत्ता में रहकर भी मुलायम सिंह ने जमीन नहीं छोड़ी है। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा थे। 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक सामान्य परिवार में जन्मे मुलायम सिंह गरीबी और कठिनाइयों के बीच बड़े सपने देखे। 3 दशकों से अधिक राजनीतिक सफर में मुलायम सिंह ने गरीब, किसानों और समाज के कमजोर वर्ग के लिए, उनके हक के लिए अथक संघर्ष किया। मुलायम सिंह ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज को मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया। समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1967 में मुलायम ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार विधायक चुने गए। उस वक्त भारतीय राजनीति में समाजवाद की एक नई लहर उठी और मुलायम सिंह यादव ने इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने राज्य और देश की राजनीति में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी ताकत थी जनता के बीच उनकी सादगी और जमीन से उनका जुड़ाव। मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बने। मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था, लेकिन उनकी विरासत अभी भी जिंदा है। समाजवादी पार्टी विचारधारा, जनसेवा और संघर्ष की उनकी नई कहानी नए नेताओं और आम जनता के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के मौके पर राज्य की सभी महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि आज राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अवकाश का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिवालय से जारी आदेश में सचिव विनोद कुमार सुमन ने हस्ताक्षर किया। आदेश में कहा गया है कि करवा चौथ पर्व भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है और महिलाओं की आस्था का सम्मान करते हुए यह अवकाश प्रदान किया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करवा चौथ भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का एक प्रतीक है। महिलाएं पूरे दिन अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में उन्हें एक दिन का अवकाश देना हमारा सम्मान है। सीएम धामी के इस फैसले का महिलाओं ने स्वागत किया। इस फैसले से प्रदेश भर की महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सीएम धामी के इस कदम को महिलाओं के सम्मान और परंपराओं के प्रति संवेदनशील पहल के रूप में देखा जा रहा है।